आपको पता होना चाहिए कि डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस डेटा क्या होता है। प्राइमरी डेटा वो होता है जो हम खुद से रिकॉर्ड करते हैं, जबकि सेकेंडरी डेटा जो होता है कलेक्शन बाय समवन एल्स, कोई और करते हैं। डिस्क्रीट डेटा जो होता है काउंटेबल होता है, और कंटिन्यूस डेटा जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं हिस्टोग्राम या बार ग्राफ से। इसके अलावा अनग्रुप डेटा होता है। अनग्रुप डेटा इज फॉर्म ऑफ रॉ डेटा। इस चीज़ को हाईलाइट कर लेते हैं। सेकेंड चीज़ द क्लास इंटरवल। अच्छा, ये क्लास इंटरवल कहलाते हैं। यहाँ पे आ जाइए, ये क्लास इंटरवल, ये लोअर क्लास बाउंड्री कहलाती है और ये वाली अपर क्लास बाउंड्री कहलाती है, और हर एक की अपनी अपनी जो होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। A table that draws a class interval that corresponding frequency is called frequency distribution कहलाती है, और बेसिक चैप्टर करने के लिए हेल्पफुल रहेंगे। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, जो बड़ा और छोटे नंबर का डिफरेंस होता है उसको रेंज कहते हैं। इसी तरह क्लास इंटरवल में मैंने दो लिमिट्स कहलाई थी, एक ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है और एक स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट वैल्यूज को लोअर कहते हैं और अपर क्लास को हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू को अपर क्लास कहते हैं। द साइज ऑफ क्लास इंटरवल क्लास साइज कहलाता है। इस तरह हमारे पास इसके अलावा जो होता है वो बार ग्राफ होता है। बार ग्राफ और हिस्टोग्राम जो होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। और हमेशा याद रखिएगा इसमें दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स और एक वाई। हमेशा जो नंबर में डिजिट में वैल्यूज होती हैं हम उसको वाई एक्सिस पे लेके जाते हैं। 16 एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। ग्रुप देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें फिल इन द ब्लैंक्स से अनग्रुप डेटा। अभी हमने वहाँ पे पढ़ा था अनग्रुप डेटा क्या होता है, वो रॉ डेटा होता है। द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर, इन्होंने बोला डिफरेंस बिटवीन अपर और लोअर क्लास को हम क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल कहते हैं, ठीक है, क्लास इंटरवल। द नंबर ऑफ टाइम्स इट अपीयर्स इट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। कितनी दफ़ा एक नंबर रिपीट हो रहा है किसी डेटा में उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। इन अ चार्ट द डेटा वैल्यू इज इंडिकेटेड बाय इट्स हाइट, से हमें उसकी पता चलता है। पाई चार्ट जो होता है, देखिए पाई चार्ट इस तरह ये डायग्राम बनी हुई है, ये पूरा जो है 360 का होता है कंप्लीट सर्कल। तो ये पाई चार्ट, इसमें पाई में जब रिप्रेजेंट करना होता है तो ये चीज़ आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट क्लास इंटरवल, जी हाँ, फिर क्लास इंटरवल से ही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता है। रेंज इज डिफरेंस बिटवीन लोअर एंड अपर क्लास, यस ट्रू। रेंज में हमेशा लोअर और अपर। इन अ चार्ट वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द डेटा वैल्यूज, हमेशा हमें वैल्यूज जो डेटा की होगी वो वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट की जाती है। इन अ पार चार्ट द डेटा इज रिप्रेजेंट द फॉर्म ऑफ अ सेक्टर, ट्रू। The number of data item is equal to the sum of class interval, that is also true। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, द फॉलोइंग डेटा मार्केट पोजीशन ऑफ अ ब्रांड्स टेलीविजन सेट दे रहे हैं हमें और बार ग्राफ में। देखिए ब्रांड ए के 40% सेलर हैं, ब्रांड बी के जो हैं वो 25 हैं, सी के 20 हैं, डी के 10 हैं और अदर्स ब्रांड जो है उसके 5 हैं। तो देखिए ब्रांड जो होंगी वो हमें, ये ब्रांड जो हैं हमें एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करनी है और वैल्यू डेटा जो है हमें वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए आइए से स्टार्ट करते हैं। देखिए ब्रांड्स जो हैं, हमने ब्रांड्स जो देखें ए बी सी डी मुझे दे रहा था वो मैंने एक्स एक्सिस पे लिया और यहाँ पे ब्रांड्स को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। यहाँ वाई एक्सिस, ये वर्टिकल लाइन जो होती है वाई, परसेंटेज ऑफ बायर्स मैंने रिप्रेजेंट। अच्छा, मैंने नंबर देखे 5 till 42, तो मैंने 5 का डिफरेंशिएट ले लिया, 5 10 यहाँ तक 5 10 से लेके 45 तक। चलिए ब्रांड ए मुझे कितनी दे रही थी, 40 दे रहा था, तो आपने सिंपल यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है। हम लोग ये क्या बना रहे हैं, बार ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। ये आपने इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया और ये आपका बार ग्राफ ए। ब्रांड बी जो था वो 25% था, तो देखिए ये आ गया 25%। आपने सिंपल से एक बार ग्राफ उठाना है और इस तरह बना दिया, दैट इज़ कॉल्ड बार। नेक्स्ट है 20 पे है, ब्रांड सी जो थी वो 20 तक गई है, तो आपने यहाँ तक ले लेनी है ब्रांड सी। तो ये हो गया आपका ब्रांड सी। आपके पास ब्रांड डी जो है वो 10 है, तो देखिए 10 जो आ रहा है वो आपका यहाँ तक आ रहा है, तो आप ये 10 ले लीजिएगा। और अदर ब्रांड जो थी वो 5 थी, तो जस्ट 5 तक ये बन गया हमारा ग्राफ। इसे चाहें तो आप कलर कर सकते हैं और कलर करके इसको शो कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह आप कलर करके इसको बार ग्राफ को अपने शो कर सकते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। रिजल्ट हमें दे रहा है, क्लास 10 का रिजल्ट हमें दे रहा है 5 ईयर्स का स्कूल से किस तरह है, इसको हमें बार ग्राफ में शो करना है, ठीक है। ईयर दे रहा है 86 till 90, ये हम एक्स एक्सिस पे लेंगे और रिजल्ट इन परसेंटेज हम लेंगे वाई एक्सिस पे। ये अपना वाई एक्स एक्सिस पे और रिजल्ट इन परसेंटेज, और देखिए मैंने 70 75 80 85 और 90 आपने देख लेना कितने नंबर तक जा रहे हैं। 86 में उसने 70% 70 मार्क्स 70% आई थी, तो आपने इसे इस तरह 70 पे, फिर नेक्स्ट है 75 पे जा रहे हैं 87 में, तो आपने इसे 75 पे इस तरह बार ग्राफ लिया और ये ड्रॉ कर दिया। 80 पे हमें 88 पे हमें मिल रहा था 80, तो ये आप 80 तक लाइन ले जाएं और ये बार ग्राफ आपका बन जाता है। फिर हमें दे रहा है 89 पे हमें दे रहा है 85 तक, तो आप इसे 85 तक ले जाए और इस तरह बन कर दें। और 90 पे दे रहा है आपको 90, तो ये आपके इस तरह ग्राफ कंप्लीट हो जाता है बार ग्राफ। तो ये देखें रिजल्ट, और आप इसमें कलर कर सकते हैं। तो नंबर 4 जो था हमने इसको कलर से भी रिप्रेजेंट कर लिया। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
फॉलोइंग डिस्प्ले ऑफ द सीमेंट प्रोडक्शन बता रहा है इन द सम ड्यूरिंग ईयर्स 1980 रिप्रेजेंट द डेटा बार ग्राफ। देखिए कंट्रीज़ के नेम है और सीमेंट नेम प्रोडक्शन। आपने कंट्रीज़ नेम जो एक्स एक्सिस पे लिखना है और ये वाई एक्सिस पे लिखना है। चलिए आइए स्टार्ट करें। 500, 600, 700, 800 और देखिए मेरे पास 850 भी आ रहा है तो मैं यहाँ पे 850 भी ले लूँगी। ठीक है, अब हमारे पास जापान की प्रोडक्शन थी 850 तक, तो ये 850 मेरा यहाँ आ रहा है। ये जापान की प्रोडक्शन हो गई, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इन जापान। नेक्स्ट हमें दे रहा है अमेरिका की है 800, तो वो हम यहाँ आ जाएंगे। फिर है हमारे पास थर्ड जर्मनी की है 500, तो ये हम 500 तक ले जाएंगे जर्मनी को। इस तरह बार ग्राफ बनाना बहुत आसान है। फिर इंडिया की है 600, तो ये इंडिया चला जाएगा 600 के ऊपर। और इसके बाद है हमारे पास स्पेन की है हमारे पास 400, तो ये स्पेन डन। अब आप इसमें कलर करके अपने डेटा को रिप्रेजेंट करके काम खूबसूरत बना सकते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट डिफरेंट क्लास ऑफ स्कूल हु कैप प्ले क्रिकेट। अच्छा, जिन लोगों को क्रिकेट पसंद है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक टू प्ले क्लास 6 में है 4, 7, 8, 9, 10 इस तरह दे रहा है। हम क्लासेस को एक्स एक्सिस पे और नंबर ऑफ स्टूडेंट को वाई एक्सिस पे रखेंगे। क्लास 7 के जो 6 के बच्चे हैं उनको 4 स्टूडेंट जो हैं वो क्रिकेट को लाइक करते हैं खेलना। नेक्स्ट है हमारे पास क्लास 7 में हमारे पास हैं 2 स्टूडेंट जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। क्लास 8 में हमारे पास 10 स्टूडेंट हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्लास 9 में 15 स्टूडेंट हैं। और फिर क्लास 10 में जो है ओनली 5 स्टूडेंट हैं। अच्छा, यहाँ मैं एक बात बताती चलूँ कि मैंने 2 का डिफरेंट लिया था, 2, 4, लेकिन 5 आ रहा था इसलिए मैंने 5 ले लिया। 6, 8, 10, 12, 14, 15, तो यहाँ 16 ले लेते हैं। वाई एक्सिस पे आपने देखना है कि आपके ग्राफ में नंबर कहाँ तक आ रही है वैल्यूज़, तो आप वहाँ तक उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। कलर करके इसको अपने कंप्लीट कर लीजिए। 7 पे चलते हैं। द फॉलोइंग डेटा हमें दे रहा है इन थाउजेंड्स में दे रहा है, यानी कि करना क्या है, रजिस्टर एप्लीकेंट रजिस्टर एम्प्लॉय एक्सचेंज ड्यूरिंग द ईयर 85 till 89 कंस्ट्रक्टर ग्राफ बार ग्राफ ही रिप्रेजेंट करना है। हम तो सिर्फ बार ग्राफ पढ़े। एयर दे रहा है और नंबर ऑफ एप्लीकेंट दे रहा है इन 1000, तो एयर को एक्स एक्सिस पे लिखिएगा और नंबर ऑफ एप्लीकेंट को वाई एक्सिस पे लिखिएगा। और 5 के डिफरेंस से भी आप ग्राफ बना सकते हैं। 5 पे जो है 1000 कहते हैं। देखिए वाई एक्सिस को इस तरह रिप्रेजेंट भी कीजिएगा, नंबर ऑफ एप्लीकेंट इन 1000 और एयर मैंने एक्स एक्सिस पे लिया है। अच्छा, 85 में जो थे वो 10,000 आ रहे थे, फिर 10 का मतलब कि 1000 में चला। 85 में मतलब 15 थे, तो ये मैंने 5 का गैप रखा है। 15, 5 का 10 से स्टार्ट किया था। और फिर 87 में आ रहे हैं 25, तो ये आप 25 तक बार ग्राफ को ऊपर ले जाएं और ये क्लोज कर दें। फिर हमारे पास आ रहे हैं लास्ट है हमारे पास, और ये लास्ट वाला है हमारा 30 तक। सेकंड चीज़, ये 25 तक नहीं था, ये मैं हटा रही हूँ, ये 20 तक था हमारा 87। अब आप इन्हें कलर करके इन्हें कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये हिस्सा आपका नहीं था, ये एक्स्ट्रा थी लाइन, आप इसे हटा दीजिएगा और ये इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। 8 देखते हैं। फॉलोइंग टेबल शो द कंपैरेटिव स्कोर्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूल इन डिफरेंट सब्जेक्ट एनुअल एग्जामिनेशन 1994 में। अच्छा, सब्जेक्ट्स में गर्ल्स और बॉयज़ के अलग अलग मार्क्स हैं। बॉयज़ के स्कोर ये दे रहे हैं इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज़, उर्दू, ये सब्जेक्ट्स हैं, ये बॉयज़ के मार्क्स हैं और ये गर्ल्स के। इसके लिए हमें खास ख्याल रखना है, ग्राफ में एक्स एक्सिस पे सब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट किया है, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज़ एंड उर्दू। और मैंने वाई एक्सिस को इस तरह मर्ज किया कि देखिए मेरे पास हाईएस्ट नंबर यहाँ पे, लोएस्ट नंबर इस रेंज में था 55, हाईएस्ट था 90। इसी तरह इस रेंज में गई तो 50 हाईएस्ट था और 80 हाईएस्ट। तो मैंने 50 से टिल 90 तक अपने नंबर एडजस्ट किए। देखें 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 तक। तो चलिए अब हम इसको 2 बार बनेंगे। हमने बॉयज़ को मैंने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया, गर्ल्स को जो है मैं वो रेड कलर से शो करूँगी। बॉयज़ ने देखें 70 स्कोर किया था, तो आप बॉयज़ के यहाँ तक ले जाएं और ये 70 पे आप इसको लॉक कर दें। ठीक है, अब इसमें गर्ल्स ने कितना किया था 80, तो इसी लाइन को बढ़ा के ऊपर तक लेके जाना है और कम बैक कर लीजिएगा। ये आपका आ गया गर्ल्स का। अच्छा, ये साथ ही जुड़ना चाहिए, कोई गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है मैथ में बॉयज़ के हैं 90, तो आप यहाँ तक ले जाएं बॉयज़ को 90 तक, थोड़ी सी थिन बार ग्राफ कर दीजिएगा। नेक्स्ट है गर्ल्स के हैं 75, तो अब आपने देखना है 75 कहाँ तक आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है लाइन, अब आप इसे यहाँ बना दीजिए। इसी तरह साइंस में बॉयज़ के कितने मार्क्स हैं 65, तो अब आप ये लाइन लेके जाएँ 65 तक।
और गर्ल्स के कितने हैं 60 70 हैं। तो गर्ल्स की लाइन में यहाँ से लेके जा रही है 70, इसे मैं यहाँ लॉक कर दूँगी और इसे मैं ऊपर से ला के ये देख लीजिए इस तरह। फिर सोशल स्टडीज़ में बॉयज़ ने 60 स्कोर किए, ये यहाँ तक आ जाती है, और गर्ल्स ने किए 65। तो गर्ल्स की लाइन को हम 65 तक ले जाएंगे और ये वापस कम बैक कर देंगे। ये देखिए डबल ग्राफ बन रहा है, हर एक में डबल लाइन बॉयज़ और गर्ल्स की। अभी कलर करके भी और हाईलाइट हो जाएगा। 55 जो है हमारे पास बॉयज़ ने उर्दू में मार्क्स स्कोर किए और गर्ल्स ने किए हैं 50। तो ये देखें ये लाइन हो जाएगी हमारी, यहाँ पर लॉक हो जाएगी और ये वाली लाइन मुझे थोड़ी सी ऊपर तक लेके जानी होगी। अब देखें बॉयज़ को मैं ब्लू कर दूँगी और गर्ल्स को मैं रेड कर दूँगी। तो ये देखें आप इस तरह पूरा ग्राफ आप देख सकते हैं, और ये कलरिंग करेंगे तो इसको इसी तरह रिप्रेजेंट कीजिएगा, क्योंकि ये डबल ग्राफ है। बाकी में कलर करें ना करें वो आपके ऊपर है, लेकिन इस ग्राफ में डबल बनाया है। तो चलिए आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कह रहा है, इन अ सर्वे स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 दे वर आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट कलर्स एंड द पाई चार्ट शोज। अब पाई चार्ट में आते हैं तो देखिए पीच, बनाना, मैंगो दे रहा है 80%, हमारे पास एप्पल्स दे रहा है 160% जो पसंद करते हैं। अच्छा, इफ़ 1/4 ऑफ द स्टूडेंट लाइक बनानास व्हाट द एंगल्स ऑफ सेक्टर, बनाना का एंगल ऑफ सेक्टर पता करना है। अच्छा देखिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ये देखें ये लाइन आपको कितने की पता चली, ये एंगल कितने का होता है, ये एंगल होता है 90 का। तो इट्स मीन द 90% ऑफ स्टूडेंट लाइक बनानास। तो आप लिख सकते हैं 90%, सिंपल आंसर, ठीक है। 90% जो है वो बनानास जो है आ गए आपके, एंगल ऑफ सेक्टर जो है बनानास का। नेक्स्ट है कैलकुलेट द एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ पीच। अब देखिए मेरे पास ये पता चल गया 90 का, 80 का, 160 का, पूरा जो है 360 का है। तो पीच को मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर देती हूँ या पीच ही लिख दूँगी। तो यहाँ देखें 80 प्लस 90 है हमारे पास बनाना, 160 हमारे पास है एप्पल्स, और पीच मैं ऐसे ही लिख देती हूँ, ये हो गया 360। हमको प्लस करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा आपके पास 330 एंगल प्लस पीचेस इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब आपको पीच पता करने हैं तो आपने क्या करना है, 360 का एंगल में से आपने 330 आपने माइनस कर देना, तो आंसर आ जाएगा आपका 30 डिग्री। तो आपके पास जो आंसर आया वो पीच का आया 30 डिग्री। तो सेकंड पार्ट हो गया, हम थर्ड पार्ट पे देखते हैं। अब देखिए इन्होंने कहा 3 स्टूडेंट लाइक पीचेस। अच्छा यहाँ हमारा आंसर 30 आया था, 30 आया, तो इन्होंने क्या किया उसका 0 हटा दिया, तो ये 3% हो गया। बनानास का 90 है तो 9 ले लेंगे, और मैंगो का 80 है तो 8 ले लेंगे, और एप्पल्स का 160 है तो 16 स्टूडेंट लेंगे। तो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो चलिए आइए देखिए बनानास को कितना है 90 है तो 9 ले लिया, इसी तरह मैंगो का 80 है तो आप 8 ले लें, इसी तरह एप्पल्स का है 160 तो आपने 0 हटा दिया तो 16, इसी तरह मैंगोज़ का उसने हमें बता दिया, एप्पल्स का पीचेस का हमें बता दिया था वो 3 है। इन तमाम को आप प्लस कर लें तो इट शुड बी 36 स्टूडेंट्स, ठीक है। आपके पास टोटल स्टूडेंट्स पता चल जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर लाइक बनानास। अब परसेंटेज बनानास की पता करनी है। तो देखिए टोटल स्टूडेंट कितने हैं उसके 36, बनाना कितने परसेंट लाइक कर रहे हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 360। तो टेबल से आगे पे हमने बनानास कितने परसेंट स्टूडेंट लाइक कर रहे थे 9, टोटल स्टूडेंट नीचे लिखे और पाई चार्ट है 360 का राउंड। 9 × 9, 9 × 4 = 36, ये 4 बचा। इसके लिए हमें यहाँ पे 100 लगाना था। देखिए 9 × 1 = 9, 9 × 4 = 36। अब देखिए ये 100 है, ये 4 है, तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, और इसको 1 दे दिया 2 दे दिया, तो 4 × 5 = 25। तो ये कितनी परसेंटेज आ गई 25% जो है बनाना की आगे के कितने स्टूडेंट जो है वो बनाना लाइक 25% ऑफ स्टूडेंट लाइक बनाना। तो ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पीपल took part in a Turkey, the table show the result and calculate percentage और angle of sector। देखें क्रिकेट, हॉकी हमें फेवरेट स्पोर्ट दे रहा है, नंबर ऑफ पीपल्स बता रहा है, परसेंटेज निकालनी है। देखिए यहाँ मैंने फेवरेट स्पोर्ट लिख दिया, नंबर ऑफ पीपल लिख दिया, परसेंटेज और एंगल ऑफ सेक्टर हम मालूम कर रहे हैं, ठीक है। परसेंटेज निकालना है तो देखें क्रिकेट की कितने हैं 240 हैं, और टोटल हमारे पास कितने स्टूडेंट थे 600 थे, और परसेंटेज का हम यहाँ 100 लगाते हैं। देखिए 2 0 से काट दें तो 6 × 1 = 6, 6 × 4 = 24। अब देखिए ये 40% आया आंसर। इसी तरह आप 180 का भी निकाल लीजिए, 180/600, हॉकी कितने का था और 100। इसी तरह आपने 2 0 से 2 0 काटने, 6 × 3 = 18, और ये बन गया आपका 30%। इस तरह नेक्स्ट करेंगे तो कितना है 10 × 60 है, और टोटल है हमारे पास 600 मल्टीप्लाई बाय 100। 2 0 से काट दें तो 6 × 10 = 60, तो ये आ गया आपके पास 10%।
बास्केटबॉल का है आपके पास 120। बास्केटबॉल हमारे पास जो है कितने नंबर ऑफ़ पीपल है 120 और टोटल जो है 600 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, 2 0 कट गए, 6 2 12 और ये आ गया 20%। तो अब देखिए हम एंगल ऑफ सेक्टर निकालना है, तो ये कितना था 40%। तो 40 और परसेंटेज का मतलब होता है आप 100 नीचे ले जाएं, मल्टीप्लाई बाय आप 360, एंगल ऑफ सेक्टर 360 का होता है। देखिए एक जीरो ने एक जीरो काट दिया, इस जीरो ने एक जीरो। अब आप 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 144 डिग्री। ये आ गया इसका एंगल ऑफ सेक्टर। नेक्स्ट है आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 30/100, 30% था और 360। आपने इसका भी ऐसे करना है, 0 से 0 काट दिया, ये 0 0। अब आपने 36 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 108 डिग्री का एंगल। अब आपके पास ये है 10%, तो 10 आपने 100 कर देना। एंगल ऑफ सेक्टर कंप्लीट निकाल रहे 360 का, 0 से 0 0 0 कटा, तो 36 1 जा 36 डिग्री। नेक्स्ट आपका 20, तो 2/100, 20 का मतलब, और ये आ गया 360, 0 0 0 0, 36 2 होता है आपके पास 72%। इस तरह आपने परसेंटेज मालूम कर ली इनकी और एंगल ऑफ सेक्टर। चलिए आइए अब हम आपका लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 11 जो है लास्ट क्वेश्चन है 16 एक्सरसाइज का, उसको देखते हैं। द फॉलोइंग ग्राफ शो द नंबर ऑफ कैंडीज ऑफ शॉपकीपर सोल्ड इन अ पीरियड 6 वीक्स। अच्छा, नंबर ऑफ वीक्स देखें, ये लिखे हुए फर्स्ट वीक में उसने 20, ये नंबर ऑफ कैंडीज़ यहाँ पे, फर्स्ट वीक में उसने 20 कैंडीज़ ली, सेकंड वीक में उसने 10, थर्ड वीक में उसने 40 कैंडीज सोल्ड आउट की, फोर्थ वीक में उसने 30 की, 5 वीक में उसने 30 की और 6 वीक्स में उसने कितनी की, अगेन 20 की। अब देखें फर्स्ट हमें पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी कैंडीज डिड ही सेल्स इन वीक 2। वीक 2 में कितनी की, खाली वीक 2 ये रहा, वीक 2 में कितनी कैंडीज सोल्ड की, 10 कैंडीज। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। हाउ मैनी कैंडीज डिड ही सेल इन द फर्स्ट 4 वीक। अच्छा, फर्स्ट वीक में उसने फर्स्ट 4 वीक यहाँ तक जाना है आपने, ठीक है। तो देखिए पहले उसने 10 की, 20 की, फिर 10 की, फिर 40 और फिर 30। तो चलिए आइए इनको प्लस करते हैं। फर्स्ट वीक में उसने कितनी की थी 20, सेकेंड वीक में उसने की 10, थर्ड वीक में उसने की 40 और फोर्थ वीक में उसने की आपके पास 30। तो इन सबको प्लस कर दीजिए। तो 100 कैंडीज sold in first 4th weeks। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इन विच वीक डिड ही सेल 10 लेस कैंडीज दैन वीक 1। देखिए वीक 1 में उसने 20 करी थी, उसके बाद तो ग्राफ ऊपर ही रहा, तो वीक 2 में फर्स्ट वीक से 10 कम की थी। तो हम क्या आंसर हो जाएगा इसका, वीक 2। तो थर्ड पार्ट का आपका आंसर सिंपल है वीक 2। फोर्थ पार्ट देखते हैं। हाउ मेनी कैंडीज डिड ही सेल इन अ 6 वीक टुगेदर। आपने तमाम हफ्तों की देखनी है। तो चलिए पहले वीक में उसने कितनी की थी 20, सेकंड वीक में उसने 10, थर्ड वीक में उसने 40, फोर्थ वीक में उसने की 30, फिफ्थ वीक में उसने की 30 और 6 वीक में उसने की हमारे पास 20। तो देखिए 30, 70, 100, तो ये टोटल कैंडीज़ कितनी हो गई 100 कैंडीज़। लास्ट पार्ट देखते हैं। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कैंडीज डिड ही सोल्ड पर वीक। ओके, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कैंडीज ही सोल्ड पर वीक। तो कितनी एवरेज है, देखिए आपने एवरेज बताना है इसका। तो एवरेज का हम फॉर्मूला लिखते हैं एवरेज। टोटल कैंडीज आपके पास कितनी है 150 है और आपने नंबर ऑफ वीक्स को नीचे लिख देना। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और ये 3 इधर चला जाएगा, 6 5 जा 30। तो इसका मतलब है एवरेज कितना आ गया 25% के एवरेज से उसने क्या है हर हफ्ते सोल्ड की। इस तरह आपकी एक्सरसाइज 16 कंप्लीट होती है। इस तरह के मज़ीद आसान ट्रिक वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।